हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। ये हमारी 6th-7th वीडियो है। बाकी की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे भ्रूणपोषी एंडोस्पर्म से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं एवं भ्रूणपोष के प्रमुख कार्य बताइए। मतलब इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, विद डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष पुष्पीय पौधों में पाए जाने वाला एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के समय द्वितीयक केंद्र तथा नर युग्मक मेल गैमेटोफाइट के परस्पर जुड़ने से होता है। अर्थात इसका निर्माण ट्रिपल फ्यूजन मतलब त्रिगुणित के द्वारा होता है। आवर्ती पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित 3n होता है, जबकि अनावर्ती पौधों में भ्रूणपोष आगुणित n होता है। ये भ्रूणपोष प्रदान करने की मतलब जो हमारा जो बेबी होता है उसको पोषण देने का कार्य करता है। जैसे कि द्वितीय केंद्रक, सेकंड प्लस नर युग्मक, ट्रिपल फ्यूजन, प्राथमिक भ्रूणकोष, त्रिकेंद्र एंडोस्पर्म के बारे में देखेंगे। अब हम इसकी प्रकार के बारे में आते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। विकास के आधार पर आवर्ती बीजी पौधों में भ्रूणपोष निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा? जैसे कि केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोवियल भ्रूणपोष, हेलोविया एंडोस्पर्म। ये कुछ हमारे 3 प्रकार हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इस प्रकार के भ्रूणपोष का केंद्रक लगातार विभाजित होता रहता है परंतु केंद्रकों के बीच भित्ति शैल का निर्माण नहीं होता है और केंद्रक स्वतंत्र रूप से पेड़ रहता है। मतलब उसमें केंद्रक की भित्ति का निर्माण नहीं होता है, उसे हम न्यूक्लियर सेलुलर कहते हैं। जैसे आम, गुड़हल, नींबू, कैप्सूल ईटीसी नारियल का पानी में देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे ये एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डायग्राम आप ऐसे बना के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूण में भ्रूणपोष का केंद्रक विभाजित होकर तुरंत उनके बीच में विभाजित भित्ति का निर्माण करता है, मतलब सेल वॉल का निर्माण करता है। जैसे कि एडोक्स, वॉट्स ईटीसी। जैसे कि इसमें विभाजित होकर उसने एंडोस्पर्म की जो बॉल भित्ति है उनको उनमें निर्माण किया है, उसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और अब आता है हेलोवियल एंडोस्पर्म। इस प्रकार का एंडोस्पर्म केंद्रीय तथा कोशिकीय दोनों भ्रूणकोष के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होता है जिससे नर कुछ केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण करते हैं, निर्माण हो जाता है और कुछ केंद्रक स्वतंत्र रह जाते हैं। जैसे कि एक बीजपत्री पौधे, ये कुछ स्वतंत्र होने के बाद ये एंडोस्पर्म बन जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके प्रकार के बारे में बता दिया। अब हम 2 लाइन में हम आपको समझा सकते हैं कि कहाँ से कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई थी। जैसे कि बीजाणु का निर्माण होता है, फिर युग्मक से युग्मक निषेचन के द्वारा भ्रूण उत्पन्न होता है। अब भ्रूण से बीज, मतलब जब युग्मक का भ्रूण निषेचन होता है तो भ्रूण उत्पन्न होता है, उस समय बीज प्राप्त होता है। जैसे कि परागकोश, लघु बीजाणु, परागकण, नर युग्मक भेद और नर युग्मक युग्मनज के बाद भ्रूण को बीज प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको 2 लाइनर ये पॉइंट आपको याद करते रहना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष के अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, अर्थात भ्रूणपोष वृद्धि कर रहे भ्रूण पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं एवं भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर तथा प्रांकुर को जो पोषण होता है वो प्रदान करते हैं।
फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने होड़ पोश कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हैं, आपको ये बुक में ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएंगे। मैंने आपके लिए प्रकार और विद डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको क्या समझ में आता है नहीं, और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आते हैं असंग जनन एपोमैक्स। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।